एक हफ्ते के ब्रेक के बाद माय हीरो एकेडमी चैप्टर 416 आ गया है एंड ये भी चैप्टर वहीं से चालू हुआ है जिधर 415 खत्म हुआ था। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एरी डेकू की तरफ जा रही थी, तभी एक्टोप्लाज्म उसको रोक देता है एंड बोलता है कि डेकू 100 किलोमीटर दूर है एंड डावी, माचिया एंड ऑल फॉर वन के फाइट के दौरान डेकू तक पहुंचने वाला रास्ता पूरा बर्बाद हो गया है। तभी एरी सैड हो जाती है एंड वो कुछ बोले उससे पहले ही एक्टोप्लाज्म उसको बोलता है कि तुम्हारा हॉर्न देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पूरी पावर लौटी नहीं है और भले ही तुम उधर चली भी गई फिर भी तुम कुछ चेंज नहीं कर सकती। बस डेकू पे भरोसा रखो कि ये फाइट वो जीत जाए। और इतना सुनते ही साथ एरी रोने लगती है। तभी एक और हाथ आता है और वो एरी के हॉर्न से उसका हाथ हटा देता है एंड वो हैंड था लिटिल बॉय कोटा का और वो खुद रोते रोते बोलता है कि इट्स ओके टू क्राई, क्योंकि उसको मिडोरिया के ऊपर पूरा भरोसा है एंड उसके दिमाग में मिडोरिया की थोड़ी रोने वाली शक्ल बनी हुई है, क्योंकि वो भले ही फाइट के टाइम जितना भी रोए लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। तभी स्टोरी चली जाती है यूए की तरफ, जो पहले फ्लोट हो रहा था अब वो पूरी तरीके से लैंड हो चुका है और उधर की साइड हीरो मोनोमा हमें स्ट्रेचर्स पे दिखाई देती है और वहीं दूसरी तरफ हमें मोमोयोरुसु एंड कामेनारी एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे एंड मिडोरिया की फाइट भी देख रहे थे। तभी मोमो को चिंता होने लगती है मिडोरिया की, उसको उसके डार्क फॉर्म में देखने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ कामेनारी की आईज गीली होने लगती है एंड वो ये उन्हीं गीली आंखों से बोलता है कि उसे पता है कि मिडोरिया इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, बट उसको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसा उसको ऑलमाइट को देखकर होता था। तभी स्टोरी में और भी हीरो दिखाए जाते हैं जिधर फ्रॉबी के साथ और भी कुछ हीरोज सही सलामत होते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ ओचाकू को हेलीकॉप्टर से लेके चले जाते हैं, उसके बचने के चांस बहुत कम है। देन अगेन हमें स्टोरी में कट देखने को मिलता है कि लेडी नगांट होश में आ जाती है एंड रॉक लॉक के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है लेडी नगांट को कि आखिरकार तुम डेकू की मदद क्यों कर रही हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए वो बोलती है कि डेकू ओपन माय हार्ट, क्योंकि हीरो वही काम करता है जिस काम से विलन को सख्त नफरत होती। और इतना बोलने के बाद ही हमें दोबारा सीन कट होते हुए दिखाई देता है एंड तभी हमें देखने को मिलते हैं हजारों संख्या में लोग जो आशा एंड उम्मीद लगाए बैठे हैं मिडोरिया से कि वो शिगाराकी को हरा दे एंड जापान और इस पूरी दुनिया को बचा ले। देन फाइनली हम डेकू एंड शिगाराकी की फाइट में चले जाते हैं जिधर शिगाराकी डेकू को दूर रहने को बोल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिगाराकी के फादर ने शिगाराकी को बोला था मरने से पहले। तभी हमें डेकू दिखाई देता है सामने से आता हुआ अपनी फुल पावर एंड स्पीड के साथ विद अ पंच। अब जैसे ही वो पंच लैंड होता है मिडोरिया के आसपास की दुनिया बदल जाती है एंड हमें दिखाई देता है कि डेकू एक और शिगाराकी के मेमोरी में चला गया है एंड ये कोई नॉर्मल मेमोरी नहीं है, क्योंकि वो इस मेमोरी में ओल्ड डेकू बनकर एंड साथ ही साथ में अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर वो शिगाराकी के घर के बाहर खड़ा हुआ था। और तभी इस चैप्टर का हो जाता है एंड। इस स्टोरी ने काफी अच्छा टर्न लिया है यहाँ पे। एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब नाना शिमुरा शिगाराकी के अंदर ट्रांसफर होगी तब हमें ये मेमोरी दिखाई देगी, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हुआ है। बट आई एम नॉट श्योर, ये भी हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो गया हो, बस हमें दिखाया ना गया हो। बट एक्चुअली अब सबसे ज्यादा मजेदार चीज होगी जब मिडोरिया देखेगा कि हाउ शिगाराकी एलिमिनेट हिज होल फैमिली। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आप सभी को ये मांगा चैप्टर रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको न्यू मांगा चैप्टर रिव्यू के साथ। अंटिल सायोनारा।